वैसे तो आपको पता होगा कि हमारे देश को 4 नामों से पुकारा जाता है: भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और इंडिया। हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक किसने राज किया था पता है? अंग्रेजों ने राज किया था। लगभग कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक राज किया था। और बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि अनवरत कोशिश करते 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 हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से मुक्ति मिला। किससे मुक्ति मिला था भैया? अंग्रेजों से। और उन्हीं दिनों के यादगार पर हम लोगों ने 75 बार स्वतंत्रता दिवस को मना चुके हैं। तो चलिए, अगर आप भी कहीं पर स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, या फिर लोगों को आपके भाषण सुनकर ताली बजाने पर भी मजबूर कर सकते हैं, तो यहाँ मैं आपको तिरंगा झंडा के बारे में कुछ बात बताऊंगा, ठीक है, जिसे आप जो ना वैसे तो सबको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है? तिरंगा होता है, ठीक है। 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच, 3 रंग का क्षैतिज पट्टियों। अब देखिए क्षैतिज होता क्या है? क्षैतिज का मतलब हो गया जैसे कि ये हो गया क्या चीज़? झंडा हो गया, ठीक है। 3 रंग, एक रंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक रंग और यहाँ पर दूसरा रंग, और ये कौन सा हो गया? 3 रंग, ठीक है। क्षैतिज का मतलब देखिए, ये क्षैतिज है, ये क्या है? क्षैतिज है। ये भी क्या है? क्षैतिज है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला कि 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच, ठीक है, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। एक चक्र के द्वारा सुशोभित क्या है? एक क्या है? ध्वज है, ठीक है। इसकी अभिकल्पना, यानी कि इसका जो है ना अभिकल्पना, इसका क्या चीज़? अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। दूसरा पॉइंट है, इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से, किससे? अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व, भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को, कौन सा जुलाई? 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में, ठीक है, कौन सा बैठक में? भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। कौन सा बैठक में अपनाया गया था? भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। चलिए तीसरा पॉइंट है, इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां। इससे पहले हमने आपको क्षैतिज के बारे में बताया था, ठीक है। तो 3 समान यानी एक समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग का क्या है? पट्टी है। सबसे ऊपर कौन सा रंग का है? केसरिया रंग। तो चलिए, आप जानते हैं कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है, ठीक है? जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, जो देश की ताकत और साहस को क्या करती है? दर्शाती है, ठीक है। और बीच में, ठीक है, बीच में अभी तक हमने क्या जाना? ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? केसरिया रंग होता है, ठीक है। जो क्या चीज़ को दर्शाती है? ताकत को और साहस को दर्शाती है। और बीच में जो होते हैं, ठीक है, कहाँ पर? बीच में। ये हो गया, चलिए इसको हम बीच वाला मान लेते हैं, ठीक है। बीच में श्वेत पट्टी, बीच में कौन सा पट्टी है? श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ, किसके साथ? धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। किसका संकेत है? शांति और सत्य का संकेत है। और नीचे गहरे रंग की पट्टी, और सबसे नीचे जो होते हैं ये गहरे रंग की क्या है? पट्टी। सबसे नीचे गहरे रंग की पट्टी देश के शुभ, ठीक है, शुभ वर्ड समझ रहे हैं, विकास और उर्वरता को दर्शाती है। उर्वरता को क्या करती है? दर्शाती है। कौन सा कलर? सबसे नीचे वाला कलर। सबसे नीचे कौन से कलर होते हैं? हरा रंग, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट है, ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, ठीक है। ये ध्वज का जो है ना लंबाई, ठीक है, ध्वज का लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
सफेद पट्टी के मध्य में, ठीक है, सफेद पट्टी के मध्य में, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम लोग झंडा बना लेते हैं। चलिए सफेद पट्टी के मध्य में, ये हो गया, ठीक है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का, इसका कलर जो है, इसका कलर क्या है, नीला कलर, ठीक है। गहरे नीले रंग का एक चक्र है, क्या है ये, क्या है ये, चक्र है। ये क्या है भैया, ये चक्र है, जिसमें 24 आरे या तिलियां होते हैं। इसमें 24 आरे और क्या होते हैं, तिलियां, ठीक है। ये जो हो गया होते हैं, ठीक है ना। आपने झंडा देखा था या देखे होंगे क्या, भारत के निवासी हैं तो भैया आप तो झंडा के बारे में बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है। तो भाई इसमें जो है ना कितने आरे होते हैं, 24 आरे या फिर तिलियां होते हैं, ठीक है। यह इस बात का प्रतीक है, ठीक है। यह इस बात का क्या चीज़ है, प्रतीक है, भारत निरंतर प्रगतिशील है। यानी ये जो है ना, इस बात का प्रतीक है भैया। जैसे कि ये चक्र है, चक्र क्या होता है, हमेशा घूमते रहता है। जैसे चक्र देखिए, संडे मंडे आप लोग जानते हैं ना भैया। तो संडे मंडे अगर आप जानते हैं तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। फिर आ जाता है संडे मंडे, ये हो गया क्या चीज़, एक प्रकार का चक्र हो गया, ठीक है। ये चक्र हमेशा निरंतर, निरंतर मतलब रेगुलर, रेगुलर क्या होते रहता है, ये घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। प्रगति करना मतलब विकास, यानी कि भारत हमेशा विकास के दौर पर है, चल रहा है उसी चक्र की तरफ, बिल्कुल, ठीक है। और ये चक्र जो था, ठीक है, आगे है इस चक्र का व्यास। ये देखिए बहुत सारे लोगों को जो ना व्यास होते क्या है, ठीक है, इस पर कंफ्यूज होते हैं, त्रिज्या और व्यास नहीं समझ पाते, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर दो एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। वैसे चक्र किस कलर कैसे होते हैं, वृत्त की तरह होते हैं। देखिए ये जो होते हैं ना, इसको हम बोलेंगे व्यास, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, व्यास। और जस्ट इसी का 50 मतलब आधा जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होती है। सफेद पट्टी की किसके बराबर होती है, चौड़ाई के बराबर होती है। चौड़ाई मतलब क्या हो गई, ये सफेद पट्टी के चौड़ाई की क्या होती है, बराबर होती है। चौड़ाई की क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे है वो इसका रूप, ठीक है, इसका क्या चीज, इसका क्या चीज, रूप जो है, ठीक है, इसका क्या चीज, रूप सारनाथ में स्थित, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ, ठीक है। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर, अशोक स्तंभ के शेर, ठीक है, के शीर्ष फलक, शीर्ष फलक मतलब क्या होते हैं, शीर्ष मतलब ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया शीर्ष फलक के चक्र में, शीर्ष फलक के क्या चीज में, चक्र में दिखने वाले की तरह होता है। दिखने वालों की क्या होती है, तरह होते हैं। और भारतीय राष्ट्रध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जितने भी वर्ड को देखे, हर एक वाक्य में, हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। अगर आप इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इनमें से 2, 3, 4, 5 जितने भी वाक्य या वर्ड आपको समझ में आया, अगर आप अपने स्पीच या भाषण में लगा देते हैं तो आपका भाषण जो ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। प्लस बोलने का भी तरीका आना चाहिए कि किस वर्ड को किस स्पीड में बोला जाए, किस आधार पर बोला जाए, स्लो बोला जाए या फास्ट में बोला जाए, ताकि लोग आपकी बातों को गौर से सुने और उसे समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको जो ना इन वर्ड में से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और कमाल के एपिसोड में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।